टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लर्नर्स का स्वागत है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न की आप प्रिपरेशन करते हैं, नेटगेट क्वालिफाइड फैकल्टी आपको टीच करती है। आप शॉर्टकट टेक्निक के साथ लेक्चर कोर्स करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं डेमो के लिए, फीस स्ट्रक्चर को जानने के लिए। अब देखिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम आपको सोल्व आउट कराएंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। कि आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेट ऑफ, ये क्वेश्चन ही एक तरीके का, कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from a, 0 to y equal to mx plus a upon m। ये आपको दे दिया क्वेश्चन। हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, ऑप्शन आपके दे दिए, ये ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जनरली जब हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। यहाँ अगर हम लाइन बना लेते हैं और एक पॉइंट हम ले लेते हैं a, 0 और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं। जो पॉइंट इसने हमें सॉल्यूशन में दिए हैं या आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर या तो ए होगा या फिर बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। और परपेंडिकुलर लेंथ हमें क्या करनी है, निकालनी है। सॉरी, परपेंडिकुलर, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है कि वो कहाँ टकराएगा इससे, यानी कि हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका हुआ जनरल मेथड। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब आपने पैराबोला की स्टडी करी होगी, अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। जब आपने पैराबोला की स्टडी करी होगी तो ये जो जनरल पैराबोला मेरे पास होता है, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये जो पैराबोला है, इसकी फोकस हमारे पास क्या होती है, a, 0 और किसी पॉइंट पे टेंजेंट की जो इक्वेशन मेरे पास आती है वो y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m आती है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको y बराबर mx प्लस a अपॉन m दिया गया और यहाँ पे a, 0 दिया गया। तो इससे हमें क्या अंदाजा हुआ कि ये पैराबोला के कंसेप्ट को यूज कर रहा है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंथ तो परपेंडिकुलर, यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो देखिए यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो 0, a अपॉन m हमारा आंसर हो गया। अब सपोज कीजिए मुझे इसे चेक करना है, तो इसकी स्लोप तो मेरे पास लाइन की m है। अब यहाँ पे आपका 0, a अपॉन m है। तो हम क्या करते हैं, m1 m2 -1 करके देख लेते हैं कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप स्लोप निकालिए कैपिटल M। तो y2 माइनस y1 a अपॉन m माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये -1 अपॉन m आ गया और इस लाइन का स्लोप मेरे पास m है। अब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से चीजों का कोरिलेट कर सकते हैं जो आपने पहले पढ़ रखी है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसी को बाद में मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से यूज करूंगा और क्वेश्चंस के अंदर। x बराबर a t माइनस 1 अपॉन टी और y की जो वैल्यू दी गई है a b t प्लस 1 अपॉन टी। अब आपको क्या करना है, t को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन जनरेट करनी है। तो यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्टिव मेथड, x अपॉन a की वैल्यू t माइनस 1 अपॉन टी आएगी और y अपॉन b की वैल्यू आपके पास t प्लस 1 अपॉन टी आएगी। अब आप यहाँ करेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब इनके स्क्वायर का सम आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे इनके स्क्वायर का डिफरेंस जब आप करेंगे तो टी स्क्वायर और 1 अपॉन टी स्क्वायर कट जाएंगे और माइनस का 4 हमारे पास बचेगा, जो कि हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, जो कि कंजुगेट हाइपरबोला होता है अगर हमारे पास यहाँ निगेटिव आता है। तो अब आप इसको, ये हमारे पास क्या होगी, ये जो इक्वेशन है x बराबर और ये y बराबर, ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो ये भी डायरेक्ट पेपर में पूछ ली जाती है, तो इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरीके से आप याद करें। वैसे आपके पास हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जब आप 1 लिखते हैं तो x बराबर a सेक थीटा और y बराबर क्या होती है b टेन थीटा। ये इक्वेशन आप लर्न करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो अब आप इसको भी लर्न किया करें।
ये दोनों चीजें आपको साइमल्टेनियसली लर्न होनी चाहिए, क्योंकि टी के एलिमिनेशन से और यहाँ थीटा के एलिमिनेशन से वही रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक फंक्शन दिया एफ एन से एन में फंक्शन है एफ एन बराबर 1 + n²। अब आपसे पेपर में पूछता है, ऑप्शन में डाल देगा ये 1 1 है, ऑन टू है, या इनटू है, या फिर आपका मैनी 1 है। इस तरह के ऑप्शंस को कंबाइन करके डाल देगा। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए 1 1 चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, एफ ऑफ n1 बराबर एफ ऑफ n2 करते हैं। ये जनरल प्रोसीजर से अगर आप आंसर निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई, और फिर हम देखते हैं कि वो डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आप इस तरीके से नहीं करेंगे। अब आप इसको देखिए ध्यान से, आप फंक्शन बनाइए एफ एक्स बराबर 1 + x², इसको y मान लेता हूं मैं, इसकी तरीके से स्टडी करेंगे। y बराबर x² ग्राफ तो ये होता है, और y बराबर x² + 1 करेंगे तो ग्राफ ये आएगा y बराबर 1 + x²। तो मैंने x को n से रिप्लेस कर लिया यहाँ पे। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो हमारा जो ग्राफ चलेगा वो कहाँ चलेगा, यहाँ से चलेगा। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए कि ये तो ग्राफ हमारे पास 1 + x² का है, और हमें 1 डालना है, तो 1 के लिए केवल एक पॉइंट आएगा। तो बेसिकली हमारा जो ग्राफ बनेगा 1 2 3 4 के लिए, यहाँ 1 के लिए 1 बनेगा, 2 2 या 4 + 1 5 बनेगा। अब यहाँ पे हमारा 1 कभी भी नहीं आएगा। 1 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1 डालने से 2 आएगा, ये वैल्यू 2 आएगी, और 2 डालने से ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 आएगी। तो देखिए एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू आएगी, तो ये 1 1 तो होगा ही। और दूसरी बात हमारे पास क्या आई कि यहाँ पे 1 जो नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये n से n में है, तो 1 किसी भी नंबर की प्री इमेज नहीं बनेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देगा, तो आपको ऐसे चेक करना है। तो ये आपकी शॉर्ट टेक्निक होगी ग्राफिकल मेथड से। हमने 1 1 ऑन टू का क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए इस इक्वेशन के। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके ए ऑप्शन में 1 है, फिर बी में 2 डाल देगा, सी में 3 डाल देगा, और डी में आपके 4 सॉल्यूशन डाल देगा। तो जब इक्वेशन के अंदर आपका एक्सपोनेंशियल भी हो और लीनियर फंक्शन भी हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं बराबर वाई मान के। ये जनरल टेक्निक है। और आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि ई की पावर एक ऐसा फंक्शन है जिसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आता है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के फंक्शन वैल्यू के बराबर आता है। और ये y बराबर x + 1 यहाँ पे क्या करेगी, इसको टच करेगी, ये लाइन इस पे टेंजेंट होती है, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y = x + 1। तो अब दोनों ग्राफ को साइमल्टेनियस आप फ्यूचर के लिए एज ए स्टैंडर्ड रियल के लिए लर्न कर लें। यही क्वेश्चन है और यही हमारी ऑब्जेक्टिव स्टडी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल एक ही आएगा, x बराबर 0। आप वैसे भी ध्यान दीजिए कि जब e की पावर x को हमने x + 1 के बराबर किया, और e हमारा कितना है, 2.71 है। जब आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल पावर हमेशा बड़ी होगी इससे, यानी कि ये कहीं भी इसके बराबर नहीं होगा केवल 0 के अलावा। ये इसकी एलिमेंट्री नॉलेज से हमने क्वेश्चन को देख लिया। अगर हमें ग्राफ बनाने भी नहीं आ रहे हैं तो आप x की 1 2 3 4 वैल्यू डाल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ कहीं भी एग्जिस्टेंस 0 के अलावा नहीं बन रही है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अक्सर आपका क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे भी x होता है, यहाँ पे भी x होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे पावर n होती है। तो पूछता है कि x की पावर 7 पूछेगा, 8 पूछेगा, 9 पूछेगा। एक क्वेश्चन में करा दूंगा इसका अभी। तो उसमें r की वैल्यू क्या आएगी, तो हम ये मान लेते हैं कि x की पावर m r + 1वें टर्म में आता है। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आती है सारा सोल्व करने के बाद np/p + q, ये तो आप ऐसे याद कर लें, माइनस का m कर दें, जो भी यहाँ पावर है माइनस कर दें। अब यहाँ पे अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिजल्ट आएगा r बराबर np/p + q। अब क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। अब देखिए आपको क्वेश्चन निकालना है x की पावर 10 का -10 का। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ता है कि ये tr + 1 में आ रहा है, फिर हमें r निकालना पड़ता है। तो r हम सीधे निकालेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे n बराबर कितना है, 10 है, और p बराबर जो x की पावर है पहले वाले टर्म में वो पावर यहाँ पे 2 है, और q बराबर हमारे पास जो 1/में है वो 3 है। यहाँ से बात आपको समझ में आ गई। अब r बराबर आपके पास क्या है, np, n देखिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, np - m/p + q। अब यहाँ पे जो आपका n है, n कितना है, 10,
और p कितना है 2 और माइनस के आपको दिया गया है माइनस के 10, x की पावर माइनस की 10 और अपॉन p प्लस q, तो 2 प्लस 3, तो यहाँ पे 10 टू 20 और 10 30 और अपॉन 5, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यही सब आप पूरा लिख के करते, tr+1 लिखते पहले, तब भी हमारा रिजल्ट 6 ही आता। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, r बराबर आ गया 6। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 10 निकालनी है, तो वो 7th टर्म में हमारे पास आएगा tr+1 में, तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें कोएफिशिएंट पूछा है बेसिकली, तो आपका जो t7 आएगा उसको हम लिख लेते हैं NC6 10C6 और फर्स्ट नंबर जो आपका एक्स स्क्वायर है वो तो आएगा ही, एक्स स्क्वायर की पावर 10 - 6 4 और ये जो -1/x³ है इसकी पावर आपके पास कितनी आएगी 6 आएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, केवल इसको तो हमने सोल्व आउट कर लिया। देखिए 4 2 जा 8 और 8 और यहाँ पे 10 6 3 जा 18 माइनस के 18, तो माइनस के 10 तो यहाँ आ गया, हमें तो कोएफिशिएंट पे काम करना है, तो 10C6 निकाल लेते हैं, इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। तो ये आपका 10 इंटू 10C6 को 10C4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10C4 और 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये जब सोल्व कर लेंगे तो 210 आ जाता है। तो हमारा आंसर आपका एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और एक क्वेश्चन की या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लें इसके बेस पे। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स।